बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। देखिए, इस मध्याह्न के वेला में कई लोग संसार में व्यस्त है। आप भी यहाँ आए हो, अगर 4 दिन नहीं आते तो आप भी 365 दिन संसार में ही व्यस्त होते। आपका संसारी पना आपको हरदम संसार में व्यस्त रखता है। आप सब स्कूल में पढ़े भी होंगे, पढ़े हुए हो, स्कूल गए कभी, हॉस्पिटल भी गए होंगे कभी। जी भगवान। गए गए। जो शादीशुदा है वो ससुराल भी गए होंगे। जी भगवान। गए। देखो, मनुष्य मात्र, मैं जितनी जगह बोला उन सब जगह जाता ही है। वो मनुष्य मात्र का नियम है वो, और नियमित जाता है। काम पड़ता है, व्यक्ति ससुराल जाता है, रिश्तों के घर में शादी में जाता है, और पढ़ाई के लिए विद्यालय में जाता है, बीमारी के समय में चिकित्सालय के लिए जाता है। लेकिन ध्यान रखना, देखो, एक गली में 200 घर हो सकते हैं। 200 घर के लोग भी स्कूल गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, और ससुराल गए होंगे, रिश्ते नातों के घर गए होंगे। लेकिन इन 200 में कई ऐसे होंगे जो गुरु के घर में कभी नहीं गए होंगे, जिनके जीवन में गुरु के घर में जाना नहीं लिखा होगा। बाकी सब जगह वो गए होंगे, क्योंकि बड़ा पुण्य जब हो जाता है जीवन में, पुण्य का बहुत ही संचित पुण्य का प्रकट होने का समय आता है, तब गुरु का मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन से ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय मिलता है जीवन में। आप बोलो 200 घर एक गली में है तो 200 के भी गुरु होंगे क्या? हाँ, 200 के माँ बाप तो होंगे ना। जिसको आप अनाथ बोलते हो वो भी किसी माँ बाप का जन्म दिया हुआ ही है कि कोई आकाश से गिरा हुआ बच्चा है? जन्म दिया हुआ। तो बिना माँ बाप का कोई नहीं है, सबके माँ बाप है ना। सबके रिश्ते नाते परिवार संसार सब है या नहीं है? सब हैं। तो क्या सबको गुरु मिलेंगे? उन सबके गुरु भी होंगे? नहीं गुरुदेव। हाँ, अब आप ही देखो, आप भी सोचो। आप एक बात मुझे दिल से बताना कि आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हो, जिसकी जितना सामर्थ्य है, झोपड़ा हो के महल, हो सके जितना सुविधा आराम हो वैसा ही तो बनाते हैं। जितनी हमारी शक्ति, झोपड़ा है फिर भी उसमें कोई चटाई वटाई कुछ भी लगा के कैसे भी, भाई सोऊं तो आराम हो, खाऊं तो अच्छी थाली हो, पीऊं तो थोड़ा ग्लास हो, बैठूं तो कोई कुर्सी हो, ये सब आप सोचते हो कि नहीं? अपने अपने विचार और अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अपनी आराम और सुविधा के लिए स्थान, सामग्री और सभी प्रकार के उपकरण बनाते हो कि नहीं? जी गुरुदेव। अभी 2 दिन से यहाँ हो, अभी हम सभा जोड़ लिए, मैं पूछ रहा हूं इसलिए मत बोलो। घर में नीचे बैठते क्या? हाँ, सोचो, घर में नीचे बैठते? जमीन पर बैठते? अरे मूर्खों, का ही माथा हिलाते हो जब सोफे पर बैठते हो फालतू ही। आप लोग किस पर बैठते हो घर में? कोई ना कोई कुर्सी, कोई ना कोई चीज पर बैठते हो कि नीचे बैठते हो? कुर्सी या सोफे पे। हाँ, किसी न किसी कुर्सी पर ही बैठोगे ना, जमीन पर तो बैठोगे नहीं। यहाँ किधर बैठे हो? जमीन पर। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं इसलिए मत बोलिए, थोड़ा दिमाग को टटोल के बोलिए
शरीर थोड़ा सा श्रम कर रहा है नीचे बैठने में, लेकिन यहाँ कितना दैविक आनंद आ रहा है नीचे बैठ के भी। ये सोचिए, वो कुर्सी में बैठ के भी घर में नहीं आ रहा है। हाँ जी गुरुदेव, सत्य वचन। अब कितने ही लोग विभिन्न प्रकार से जीवन में दुखी हैं। कल हमने पूछा भाई, किसी को शरीर का दुख, किसी को कोई मन का दुख, किसी को रिश्ते से खटास, किसी को कोई कर्ज उधारी का चक्कर, किसी को पुलिस का प्रॉब्लम। कल एक भाई उठ के कह के 4 साल से घर ही नहीं गया हूं, दूसरी जगह छुपा हुआ हूं, कर्ज देना है मेरे को। तो विभिन्न तकलीफ है। तो यही शरीर तो उस तकलीफ को झेल के घूमता है। जितने संसार के तकलीफ हैं, शरीर छूटने के बाद ये तकलीफ है क्या? नहीं। तो तकलीफ पूरी शरीर के पीछे ही है ना। जी भगवान। तो वही शरीर तो कृष्णगिरी आया है। जो शरीर घर में दुख झेल रहा है, वही तो शरीर कृष्णगिरी आया। अब आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, वो जो तकलीफ घर में सता के हरदम मन में एक घबराहट उत्पन्न करता था, 2 दिन में वो तकलीफ आपको अब महसूस हो रहा है क्या? सोचो आप। नहीं हो रहा। महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। यही तीर्थ स्थान और भक्ति का फल है, और कुछ नहीं। जय जय गुरुदेव। तीर्थ स्थान और भक्ति का फल क्या है महाराज? कि हमको जिस वस्तु ने सता के रखा है, वो वस्तु ईश्वर के घर में आपको सता नहीं सकता। यही बात। जय जय जो वस्तु संसार में सताता है, संसार में अभी घर में रहते तो अभी तक कितनी बातें याद आती। अब क्या याद आ रही है? चलो पार्थिव शिवलिंग बना लें, रुद्राभिषेक कर लें, थोड़ा साधना कर लें, थोड़ा कथा सुन लें, यज्ञ कर लें। एक ही दिन हुआ, लेकिन मन अब एक व्यवस्था के अंदर ढल रहा है धीरे धीरे कि पूजा करूं, भक्ति करूं, साधना करूं, आराधना में दिमाग लगाऊं। मन ऐसे अपने आप उस चीज में ढल रहा है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए कि साबुन बाह्य मलों को निवृत्त करता है। बाहर जितने भी मेल लगा है, कचरा लगा है, ये सब कैसे निकलेगा? साबुन से। साबुन से निकलेगा। तो अंदर जो दुख व्यथा सता रही है ना, ये पाप के कारण है। अगर कोई पाप किए न होते पहले, तो हमको कोई परेशानी सताती? तो बाहर का मेल साबुन से निकलता है, तो अंदर का पाप भक्ति से निकलता है। वो सबसे बढ़िया रास्ता है कि हम भक्ति करके अपने पापों से मुक्त हों। किससे मुक्त हों? पापों से मुक्त हो। वो मालूम नहीं पड़ता। देखो, बहुत नया पानी आया, बरसाती पानी, मटकी में पकड़ के रखा, बड़ा गंदा था। बरसात के पानी में मिट्टी घुल के आती है, बड़ा गंदा लगता है। तो थोड़ा सा फिटकरी उसमें ऊपर से घुमाया, जानते हो ना फिटकरी? इस फिटकरी को थोड़ा घुमाया, अब क्या हो गया हमारा? हाँ, ये गंदा घड़ा है महाराज। ये घड़ा क्या है? गंदा घड़ा। गंदा घड़ा यानी अंदर गंदा पानी, कई जन्मों के जाने अनजाने में किए हुए दोष इसमें कीचड़ रूपी पानी की तरह भरा है। भक्ति रूपी फिटकरी को थोड़ा सा इसमें घुमाओगे तो गंदगी अलग हो जाएगी ना, आप शुद्ध हो जाओगे। ये फिटकरी है। जय जय गुरुदेव। और इन सब में सबसे सरल माध्यम है कथाएं सुनना। सबसे सरल, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और अंदर में देखो, हम कथाएं सुनाते हैं तो देखते हैं कि कोई रो रहा है, जब हम रोने जैसी बात बताते हैं आदमी रोता है। हम हंसने जैसी बात बताते हैं, आदमी हंसता है। जब हम भावुक बात बताते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। अब आप सोचो, बहुत उच्च कोटि के साधक हों तो संभव है, वरना कोई जप में रोता नहीं है। जप करते कोई रोते हो क्या? जो उच्च कोटि का साधक हो, प्रभु का नाम लेते ही रोने लगता है, वो अलग बात। जो साधारण आदमी होगा, उसको जप में रोना नहीं आएगा, जप में ईश्वर से तादात्म्य नहीं होगा, एकाग्रता जुड़ेगी नहीं। लेकिन कथा सुनते सुनते अपने आप उस कथा में देखो, कल आपको लगा होगा कि अरे नीलकंठ, कल कथा बोला तो मेरे को लगा शायद ये बराबर समझे होंगे कि नहीं। ध्यान रखो,
अग्नि इधर हो, रुई इधर हो, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो और आग नहीं लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जिनको आप साधु बोल रहे हो ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आश्रम में साधु रहता है और बाहर कोई स्त्री रहती है। हमारे पास स्त्री नहीं है, इसलिए हम स्त्री से दूर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रात दिन नीलकंठ जी के साथ ही उनकी पत्नी रहती है, उनके पास ही 60 वर्ष तक साथ रही और उनको रोटी भी खिलाती है, प्रेम से शुश्रूषा भी करती है। लेकिन मैं पत्नी हूं तू पति है, मैं पति हूं तू पत्नी है, ये भाव को 60 साल तक लाए बगैर एक ही कमरे में 2 जन रहना, ये सोचो तो मालूम पड़े कि ये कितना बड़ा त्याग है। कभी जिंदगी में एक दूसरे के नजर में ये मेरा पति है कि ये मेरी पत्नी है, ये विचार तक नहीं आना। किसी आश्रम में एक साधु का रहना और किसी संसार में किसी स्त्री का रहना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अग्नि और रुई दूर दूर है। लेकिन कल की कहानी आपने सुना कि प्रेम से शुश्रूषा सेवा सब करती है, रोटी पानी सब खिलाती है। त्याग है तो पति पत्नी के शारीरिक संबंधों का त्याग है। इतना बड़ा त्याग को ही परीक्षा लेने शंकर आए और उस त्याग के लिए सदा सदा के लिए उनको जवानी भी दे दी उनको भगवान शंकर ने। जय जय शंभु। कल आपने सुना। तो ध्यान रखना, ये कथाएं बहुत आसानी से हमारे अंदर सद्बुद्धि और जीवनचर्या का विवेक देता है कि कैसे जीना चाहिए। आज देखो, आप अपनी मर्जी से जीते हो कि आपके कोई मार्गदर्शक है? बताओ, आपके मेरे कोई मार्गदर्शक है, उनके मार्गदर्शन में ही मेरा जीवन चलता है। बताओ कौन कौन हो? हाँ, नहीं है ना, मर्जी जैसे ही चल रहा है ना जीवन। तो A B C D E F A लिखने के लिए भी कोई मार्गदर्शक हुए। भोजन को मुंह में डालें तो अन्न नीचे न गिर जाए, समझाने के लिए भी एक मार्गदर्शन मिला। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला, इसको कैसे हम सार्थक करें, इसका कोई मार्गदर्शन ही नहीं हो तो वो मनुष्य जन्म आपका पशु जन्म की तरह होने का कारण यही है कि उसमें मार्गदर्शन नहीं है। क्या नहीं है? मार्गदर्शन नहीं है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब कुछ बातों को कितना भी समझाओ, कुछ लोग समझते नहीं। उसमें एक बात है कि समय का मूल्य दीजिए। ये कितना भी समझा दो, किसी को समय का मूल्य समझ ही नहीं पड़ता। फिर सबको मालूम है कि समय निकलता ही जा रहा है, किसको मालूम नहीं है कि समय निकलता जा रहा है। जब मैं हॉल में घुसा अंदर, वो समय वापस ला के दो तो मैं आपको 1000 करोड़ दूं। 1000 करोड़ भी इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है कि आप ला नहीं सकते। हाँ, आप वो समय ला सकते हैं? नहीं भगवान। तो एक एक क्षण निकल रहा है, इसको आप कैसे बिता रहे हो? इन क्षणों को आप कैसे उपयोग कर रहे हो? आपका समय तो निकल रहा है। माता जी, तुम जन्म से ही इसी इतना उम्र, इतना काया, इतनी लंबाई चौड़ाई लेके जन्मी क्या? तो जन्मी तो कितनी थी, अब कितनी हो गई? हाँ, तो आखिर में क्या होगा? उसके पहले क्या कर लिया, अभी क्या कर लिया? तो फिर क्या? ये देखो, ये लंबा चौड़ा आके आगे बैठ जाता है, क्या ऐसा ही जन्मा? नहीं भगवान। तो इतना जो शरीर हो गया, इस शरीर को 6 फुट बढ़ने दिया, वहां तक क्या क्या फायदा इस शरीर को तुमने किया है? खाया वो तो निकल जाता है, पिया वो तो निकल जाता है, इकट्ठा किया वो तो छोड़ के जाना है। जो इकट्ठा किया उसको कितना ले जाना महाराज? हाँ, मैंने देखा है अपने आंखों से, एक गली में
एक माता जी मर गई है, मरने के कारण उसका शरीर फूल गया, गलती से उसके हाथ में एक अंगूठी रह गई है, छोटी पतली सी, और शरीर फूल जाने के कारण अब ये खुल नहीं रहा है। एक बेटा, सग्गा बेटा, मैं आंख से देखी हुई घटना बोल रहा हूं आपको, एक सग्गा बेटा मुर्दे पर चढ़ के बैठा है और दूसरा बेटा उसका आरी पकड़ के अंगुली से अंगूठी काट रहा है। दो बेटे अपनी मां के साथ 4 ग्राम सोना जाने नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखना, जिन पर बहुत प्यार कर रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरे परिवार हैं, आपके शरीर में लंगोट नहीं रहने देने वाले। समझ लो मेरी ये बात को कि आप क्या लेके जाने की व्यवस्था एकत्रित किए, क्योंकि आपके जो सच में जिसको आप संग्रह कहते हो वो तो आपके साथ जाने ही नहीं है, वो आपके साथ जाना ही नहीं है। जिसको पत्नी कहते हो आपके साथ अग्नि में कूदने वाली है नहीं। जो परिवार संसार है, मैंने कई बार कहा है कि एक आत्मा भटक भटक के देखती। अभी मैंने एक बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा नहीं देखा, कि भगवान शंकर मशान में क्यों रहते हैं। शिव पुराण की ही कथा चल रही है, तो ये प्रसंग कहने जैसा। एक लाइन में कह दूं कि पार्वती मां पूछ रही है कि प्रभु 14 भुवन में अनेकों स्थान हैं, वैकुंठ में बड़े वैभव के साथ विष्णु रहते हैं, सत्यलोक में बड़ा आडंबर के साथ ब्रह्मा रहते हैं, इंद्रलोक में रंभा उर्वशी अप्सरा तिलोत्तमाओं के साथ मौज करते हैं। आप ये मसान में पड़े हो ऐसे, आप क्यों मसान में रहते हो? क्योंकि इस तीनों लोक 14 भुवन में विभिन्न स्थान है रहने के लिए, आप मसान में क्यों गए हो? क्या जरूरत है आपको मसान में रहने की? मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही है। प्रभु पार्वती सुन मेरी बात, संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो बेसुध होके जन्म लेता, मालूम नहीं पड़ता कि मैं किस घर में जन्म लिया, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा परिवार कौन है। बढ़ते 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 वो खुद बोलते हैं मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा भाई हूं। वो पूछता भी नहीं है। जिसने जन्म लिया वो पूछता है कि आप लोग मम्मी मम्मी पापा पापा बोल बोल के उसको आपका परिचय देते हो कि नहीं? जी भगवान। अब वो मान लेता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ऐसे मानता है। वो नहीं माना, इन्होंने जबरदस्ती वो मनवाया सबको, सबने मनवाया कि नहीं? आप बहुत छोटे थे तो आपकी माँ ने बोला ना मम्मा बोल पप्पा बोल के ये अपने आप बोला। हाँ, सबने मनवाया कि मम्मी बोल पप्पा बोल। इसको पता तक नहीं था कि ऐसा कोई रिश्ता होता है। जबरदस्ती सबने मनवा के रिझा के ऐसे बुद्धि में डाल दिया कि ये सब मेरे हैं। अब इसी मोह में पड़ा रहा, फिर पत्नी आई, बच्चे आए, ये सब मेरे हैं। रात दिन गधे की तरह मेहनत की, नौकरी किया, व्यापार किया, जो किया, दुनिया भर के लफड़े किए, ऐसा किया कि ये मेरे हैं, इनके लिए करना, ये मेरे लिए, इनके लिए करना है। करते करते चमड़ा घिसते घिसते, शरीर को रकटते रकटते, जीवन के सभी सुखों को त्याग के, पड़ोसी बुलाते बुलाते चलो ना जाए, अरे बहुत काम है, थोड़ा ये छोड़ूंगा तो तकलीफ पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए करना पड़ेगा। बहुत किया। जब अंत समय आया, सोचा कि भाई सब मेरे हैं, और मेरे मेरे करते शरीर छूटा, तो क्या शरीर को रोकने के लिए किसी का बस चलेगा? नहीं भगवान। तो शरीर छूट गया। अब जाके मशान में देखता है कि जो मेरे हैं बोले, उनमें कौन कौन मेरे साथ आए? कोई नहीं। शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को कि वो क्यों मशान में रहते हैं। शिव जी बता रहे हैं। तो वो आत्मा मशान में जाके देखता है, अरे जिस बच्चे को मैंने मेरा समझा, वो तो दुकान में आराम से बैठ के व्यापार कर रहा है। याद करना तो दूर की बात, वो अपने काम में लीन है। जिस पत्नी को मेरा समझा, अरे आज तो 16 दिन हुआ मेरे मर के, वो तो 11-12 दिन तक रोई थी,
अब वो रसोई बना रही है, आगे के काम में लगी हुई है। रिश्ते वाले तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई किसी का नहीं। इसको लगे कि अरे इन लोगों के लिए सुबह में 5 बजे उठता था और रात में 11 बजे तक मेहनत इनके लिए किया, जो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, और इस धन को बांटने में जो मैंने इकट्ठा किया उसमें अब मेरा कोई हक नहीं ना। ये लोग सब मिलके उसके पीछे पड़े, मेरे पीछे कोई नहीं। अब शंकर पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, वो आत्मा ये मशान में जगह जगह ढूंढता है कि वो मेरी पत्नी के कोई कौन है, बच्चे कहाँ हैं, रिश्ते कहाँ हैं। अभी वो आत्मा हो चुका तो उसकी शक्ति अनंत हो गई, शरीर में था तो सीमित था, अब यहाँ से देख सकता है कि कौन क्या क्या कर रहे हैं। हर रिश्ते अपने अपने काम में, हर आदमी अपने अपने काम में, मेरा कोई नहीं। वो जब आंसू बहा के खड़ा होता है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, जिनको मेरा माना उसमें कोई मेरा नहीं। और गुरु महाराज कहते थे प्रभु को पकड़, प्रभु को पकड़, अपनी मस्ती में रहा, मैंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। फिर भी यहाँ कोई सामने दिख रहा है, ये त्रिशूलधारी ये कौन है, ये भस्मधारी ये कौन है। पार्वती, मैं इसलिए मशान में रहता हूँ, जिस संसार में सब मेरे हैं सोच के संसार की माया में ठग के जो जाता है, फिर मसान में खड़े होके रोता है कि मेरा तो कोई नहीं है। मैं संसार में संसार को समझ के रह गया, संसार मेरा नहीं तो अब यहाँ मेरा कौन होगा। उस भटकी हुई दुखी आत्मा को सांत्वना दे के गोद में बैठाने के लिए मैं मसान में रहता हूँ। मेरा मसान में रहने का कारण यही है। मैं क्यों मसान में रहता हूँ? क्योंकि वहाँ और कोई नहीं रहते। आप लोग कभी मसान में जाके 1-2 घंटा टाइम पास करके आए हुए हो? चलो 1-4 घंटा टाइम पास करके आते हैं मसान में। गए? नहीं भगवान। अपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ने जाते हैं ना, वो भी वो जलने से पहले ही रवाना हो जाते हैं वहां से। वो जगह है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। उस जगह में शंकर इसलिए बैठे हैं कि जहां जिसका कोई नहीं होंगे उनके शंकर होंगे, इसलिए वो मसान में बैठे हैं महाराज। जय जय शंभो। वो इसलिए मसान में बैठे हैं कि जिसके कोई नहीं, हाँ, उनके कौन है। हाँ, और आप देखो, आप में कितने लोगों की गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया जाओगे? हाथ उठाओ। कितने लोगों की गारंटी है कि अमेरिका जाओगे? कितने लोगों की गारंटी है कि अंटार्कटिक जाओगे? लेकिन सबकी गारंटी है कि इसमें कोई बोल नहीं सकता कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं जाऊं ना भी जाऊं। तो अब तेरे वश की बात नहीं है। तेरा शरीर कहीं भी लुढ़क सकता है, पहुंचेगा वहीं। हाँ, लुढ़केगा कहीं भी, लेकिन पहुंचेगा वही। तो सब जहां पहुंचते हैं, देखो विष्णु के मंदिर में हर एक पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में हर एक पहुंचेंगे, जिसके इष्ट होंगे वो पहुंचेंगे। शिव को नहीं मानने वाले को भी मशान में तो जाना ही पड़ेगा, वहां शिव ही खड़े होंगे। जय जय शंभो। जो शिव को ही नहीं मानता हूं मैं, विष्णु को ही, कई लोग कट्टर होते हैं ना भाई, हम लोग वैष्णव हैं, हम शिव को नहीं मानते, ऐसे भी होंगे ना भाई, हम शिव को नहीं मानते, हम वैष्णव हैं। अरे तू विष्णु को मान, हनुमान को मान, दुनिया के कोई देवता को मान, पहुंचना वहीं पड़ेगा जहां शिव रहते हैं, और कहीं नहीं तू पहुंचेगा। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, बोलते हैं शंकर जी। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाँ, तू मान न मान, तू उनको मान मत मान। तेरे मान न मानने से भी वहीं जाना जहां शंकर ही रहेंगे। तो पार्वती को भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए वहां हूं जहां किसी के कोई नहीं होते हैं, उनका मैं शंकर होता हूं। कौन होते हैं? शंकर भगवान। तो ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम कथाएं सुन रहे हैं प्रभु की लीला की। तो कल हमने वो कथा सुनी, उसके आज सुबह मुझे याद आया कि शायद इनको इन कथाओं का जो तात्पर्य है बराबर समझ नहीं पड़ता, इन पर बोल दें तो समझ पड़ जाएगा। भाई तेरे को 50 साल तेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाना है, बोल दे। हाँ, अच्छे से समझ पड़ जाए कि क्या बोल रहा हूं। क्योंकि दूसरों का बोले तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ोसी के पेट दर्द से हमको क्या लेना देना महाराज। पेट दर्द मुझे आएगा तब मुझे समझ पड़ेगा
पड़ोसी के पेट दर्द से मुझे क्या। चंदूलाल जी को बोल दें कि भाई चंदूलाल गुरु आगे आज से बबीता को देखना नहीं है, तब समझ पड़े कि वो कैसे होगा महाराज। कृष्णगिरी नहीं आना बोलो, वहीं से वंदन कर लो, लेकिन उसको छोड़ के कैसे रहूं, वो मालूम पड़े तब जब हम पर आता है। जब हम पर आएगा तो मालूम पड़ेगा क्यों किस रंग का है। हाँ, यहाँ जो शक्तियां भरी है वो दिख रहा है तुझे, बस यही आदमी मार खा जाता है, उसको संसार की सभी चीज दिखती है, किस जगह में क्या शक्ति है ये दिखती नहीं। अगर भगवान इतनी लीला कर देते कि किस जगह क्या शक्ति है दिख जाता, तो पूरी धरती कृष्णगिरी में ही होती, क्योंकि उनको शक्ति दिखती। जय जय गुरुदेव। उनको शक्ति दिखती, आपको दिखती नहीं। अब जिसको शक्ति दिखती नहीं है वो संडास में खड़े तो क्या न मंदिर में खड़े तो क्या, उसको तो कुछ नहीं दिखता। तो जब मंदिर जाते हो कुछ दिखे ना दिखे, आज से मेरी ये बात दिमाग में लेके चलना, जब भी मंदिर जाते हो तो आप ये प्रज्ञा लेके जाना कि वहाँ के हर खाली जगह के कण कण में भगवान की अनुपम कृपा भरी है। जब मैं जाऊंगा तो वो मेरे में प्रवेश करेगा, तो मैं घर जाऊंगा तो मेरा घर भी शक्तिमय बनेगा। मुझे इसलिए जाना है, मुझे इसलिए जाना है कि वहां के कण कण में शक्ति है जो दिखती नहीं है। दिखती तो कितना अच्छा कल्याण हो जाता भाई, दिख जाता तो हमारा कल्याण नहीं हो जाता। हम जैसे संत तो ये खाली जगह को ही इज्जत देते हैं, आप लोग ये भरी जगह को इज्जत देते हो कि प्रतिमा कितनी अच्छी है, पंखा अच्छे से चल रहा है, ये लाइटें कितनी अच्छी जलती है। आपको दृश्यमान जगत महत्वपूर्ण है, हमको अदृश्य शक्ति महत्वपूर्ण है। जय जय गुरुदेव। क्या महत्वपूर्ण है? अदृश्य जगह। ये जगह में इतनी शक्ति है, देखो एक तो मेरी साधना की शक्ति है इस जगह में। 240 दिन इस जगह को एक आसन पर बैठ के मैंने जगाया, फिर 132 दिन तक एक ही आसन में 132 दिन बैठ के मैंने 6 लाख कमल पुष्प देवी को चढ़ाए। हाँ, 7 वर्ष काशी के मशान में बैठ के भैरू को जगाया, मणिकर्णिका मशान। विंध्याचल के घाटों में बैठा रहा कई वर्ष। आप क्या करते रहे सब? या तो पैसा इकट्ठा करना या संसार इकट्ठा करना, और आप जितनी चीजें इकट्ठा करते हो वो सब इन शक्तियों के ही प्राकट्य स्वरूप है। ये शक्ति चाहे जैसा काम कर सकता है। देखो एक ही शक्कर है, शक्कर एक ही वस्तु है ना। रसगुल्ला किससे बनता है? गुलाब जामुन किससे बनता है? शक्कर से। मैसूर पाक किससे बनता है? शक्कर से। इमरती शक्कर से। जलेबी शक्कर से। पेड़ा शक्कर से। सोन पपड़ी शक्कर से। तो आप देख लो, एक ही शक्कर विभिन्न मिठाई बनती है, वैसे एक ही शक्ति संसार की समृद्धि, संसार के रिश्ते, संसार में खुशी, संसार के वैभव, संसार को पुष्ट करने वाली चीजें और मुक्ति को देने वाला साधन तक बनता है। एक शक्ति को बराबर जीवन में अगर आपने पा लिया, उस शक्ति को रख के चाहे जो काम आप कर सकोगे, पहले चाहिए शक्ति। जय जय गुरुदेव। क्या चाहिए? शक्ति। किस किस के पास शक्ति है? हैं? हमारे पास शक्ति है, हमारा। आपके पास एक शक्ति है, मैं जानता हूं। मैंने आपको अच्छे से देखा है, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, गलियों में, रोडों में। आपके पास एक शक्ति अद्भुत है जिसको आप मना ही नहीं कर सकते, वो है झगड़ा करने की शक्ति। आप बता दो कि भाई ये शक्ति आपके पास नहीं है, कोई बोल दें कि भाई मेरे पास ये शक्ति नहीं है, तो मैं मानूं उसको? हाँ, देखो दिल्ली से कुंभ में जाना है, टिकट मिला तो जाएंगे, जगह रही तो जाएंगे। अब ट्रेनों को तोड़ने का क्या काम है उसमें?
वो तो आपके पैसे से ही बने हुए हैं। जितने भी ट्रेन ये सरकार के बनते हैं उसमें पैसा किसका लगा? हमारा। खुद के पैसे का खुद ही नुकसान करें, उसको क्या कहें? तो इतने ट्रेन तोड़ना, एसी के डिब्बे तोड़ने, जो लोग टिकट लेके आए हैं उनको धक्का मार के बिना टिकट अंदर घुसना, ये इतना आक्रोश कहां से आया? ये आक्रोश कहां से आया महाराज? बताओ कहां से आया? हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, ये टीवी मीडिया ये सब देख के अपना अधिकार जमाने का एक सीख लिया है सब जगह। मेरा अधिकार है, मुझे करना है, मेरा अधिकार है, मुझे पाना है, मेरा अधिकार है, ये सीखा के नहीं? अगर सच में कृष्णगिरी आए हो और कृष्णगिरी तीर्थ में कुछ सीखना चाहते हो तो अगर सहिष्णुता को सीख लोगे कि भाई मेरा जितना जहां पर अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है, अनधिकार चेष्टा करके गुस्सा करूंगा तो ईश्वर की भक्ति से मैं जरूर नुकसान प्राप्त करूंगा। ये विचार आ गया और प्रेम से रहना सीख लिया तो भी भक्ति बहुत कुछ दे सकती है। क्या दे सकती है? भक्ति। देखो आप लोग बोलो जगह जगह झगड़ा करने जाते हो कि नहीं? देखो हर जगह गुस्सा करते हो कि नहीं? हाँ, और तुम्हारा बस चले तो कहीं भी गुस्सा करो। हाँ, सही बात बोल रहा हूं बच्चियों के नहीं? सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, बहनें भी कोई कम नहीं है। भाइयों की जितनी पावर है उतना पावर बहनों को भी दिया भगवान ने। हाँ, लड़ने में कोई एक दूसरे से कम नहीं है। चलो इतनी बातें अभी कर रहे हैं हम, तो मुझे लग रहा है कि आपको मैं खाली शिव कृपा की कहानियां ही ना सुनाऊं, आपको कोई अच्छा संस्कार भी दे के भेजूं ताकि घर जाने के बाद इसी संस्कार से आपका जीवन सफल हो जाए, ये भी सोचना मेरा धर्म है। जय जय गुरुदेव। खाली कथा सुनाऊं, जो आप में सुधार नहीं लाए ऐसी कथा का क्या मतलब महाराज? ऐसी कथा किस काम की? ऐसा हलवा किस काम का जो मुंह मीठा ना करे? ऐसा कपड़ा किस काम का जो तन को न ढके? ऐसी चटाई किस काम की जो नींद न लाए? ऐसी भक्ति किस काम की जो संस्कार न लाए? जय जय गुरुदेव। वो किस काम का है महाराज? बताओ किस काम का? किस किस को कृष्णगिरी आके आनंद हो रहा है वो खाली हाथ। आनंद नहीं आया तो नहीं उचाना, झूठे। देखो भगवान के सामने ये कौन बैठे हैं? भगवान। कलश में कौन आए? तो यहाँ आप पार्थिव शिवलिंग किस किसने बनाया? तो बनाते समय ध्यान रखो प्रभु के सम्मुख ही प्रभु का निर्माण हो रहा है। पता चला? देखो आप एक ध्यान रखो, गर्भ में जो जीव आता है, एक जीव के अंदर जीव आता है का अजीव में जीव आता है? जीव के अंदर ही जीव आ सकता है। अगर आप में जीव नहीं हो तो उसमें एक जीव प्रकट हो सकता है क्या? समझ रहे हो ना बात? आप जीवित होंगे जब तक ही तो एक प्राणी को निकाल सकोगे बाहर। जीव में ही तो जीव आएगा। तो जहां भगवान होंगे वहीं भगवान को बुलाया जा सकता है, बिना भगवान को नहीं बुलाया जा सकता। आप पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान को बुलाने पे, भगवान तो पहले ही यहाँ है। देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ जब पार्थिव शिवलिंग कर रहे हो ना, बिल्कुल पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते, रटते, नमन करते, बड़े भक्ति से यहाँ पर शिवलिंग बनाना है। अभी मैं बोलूं कि घर जाके रोज पार्थिव शिवलिंग बनाना, क्या आप बंगाल की खाड़ी से गंगा की मिट्टी लारी में मंगा के देखो। ये मिट्टी मंगाया ना हमने, इसका लारी का भाड़ा 1,20,000 आया। समझ रहे हो ना बात? तो ये मिट्टी क्या घर में मंगा के रोज आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हो? हाँ, तो अभी और 3 ही दिन बनाना। कितने दिन? 3 दिन। तो इतनी भक्ति से बनाना जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती हो। ये जन्म देना नहीं तो क्या है? पहले हम शिवलिंग बनाते हैं, उसमें शिव का प्राण भरते हैं, यानी हम शिव को जन्म देने वाले हैं, शिव को उसमें जन्म देते हैं। पता चला? हाँ, तो कितनी भक्ति से आप लोग, कितनी लोग माँ हो चुकी हो, वो सब हाथ ऊंचा करो। गर्भ काल में कितना जतन रखा, मन मर्जी जैसे कूदती थी क्या 9 महीने में?
मन मर्जी जैसे गरम ठंडा पीती थी क्या? उल्टा सोती थी क्या? क्यों इतना जतन रखा? हाँ, एक जीव को जन्म देना है, तो एक जीव को जन्म देने के लिए माओ आप इतनी जतन रखी ही, तो भगवान को जन्म देने के लिए कितना जतन रखना चाहिए? उस जतन से पार्थिव शिवलिंग की आप निर्माण करो। जय जय गुरुदेव। कृष्णगिरी जैसे तीर्थ में, किस तीर्थ में? कृष्णगिरी। देखो भाई, पुरुषों में उत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, फलों में उत्तम आम। क्या है? आम। पुरुषों में उत्तम राम, फलों में उत्तम आम, वाद्यों में उत्तम बम्बा। क्या है? बम्बा। बम्बा वाद्य सुने हो? दम दम बजता है। बेरी भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेरी को संस्कृत बोलता है बम्बा। पुरुषों में उत्तम कौन? राम। फलों में उत्तम आम, वाद्यों में उत्तम बम्बा। वाद्यों में उत्तम बम्बा, स्त्रियों में उत्तम रंबा। स्त्रियों में उत्तम कौन? रंबा। तीर्थों में उत्तम कृष्णगिरी शक्तिपीठ पावन थी। जय जय गुरुदेव। क्यों उत्तम? आप धरती में जितने देवता को पूजोगे सब यहाँ पर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सभी देवता को यहाँ देख सकते हो। एक संकुल में आ गए, हर देवता प्रकट है। रात में 10 बजे जाके नागराज में बैठ के देखो, नागराज का जहाँ स्थान है, 10 बजे बाद बैठो, सुबह तक आपको बराबर पायल का आवाज, घुंघरू का आवाज 24 घंटा सुनाई देगा। किस किसने सुना? मैंने कहा होगा पहले, तो सुने होंगे। तो आप जाके बैठ के देखो, रात भर पायल का आवाज आता। क्यों? नागेश्वर भगवान के सामने नाग देवियां नाचती है रात भर, तो वहां 24 घंटा आवाज आता है। ऐसा कोई तीर्थ देखा है जो प्रत्यक्ष देवता का नाचने का, गान का आवाज सुनता हो? वो सिर्फ कृष्णगिरी में ही है, भूलोक में प्रत्यक्ष वो आवाज सुनाई देता। भले ही दक्षिण के कोने में पड़ गया, जंगल में है, बहुत दूर है आपके गांवों से, फिर भी यहाँ लाखों लोग आते हैं। इसका कारण है, इस क्षेत्र में आए हुए व्यक्ति को, परम पापी को भी भगवत कृपा हो जाती है। यहाँ की वो शक्ति है। जय जय गुरुदेव। तीर्थ के चारों तरफ 4 क्षेत्रपाल है। देखो, ये भोमिया जी पूर्व दिशा के क्षेत्रपाल है, नागराज उत्तर दिशा के क्षेत्रपाल है, अंदर मंदिर में भैरव दक्षिण दिशा के क्षेत्रपाल है, ये काले भैरव हैं जो पश्चिम दिशा के क्षेत्रपाल। चारों दिशा में 4 क्षेत्रपाल खड़े हों, बीच में भगवती जगत जननी स्वयं अपने साम्राज्य से आने वाले हरेक को आशीर्वाद, कोई भी खाली न जाए। देखो भाई, आप लोग अपने बेटे को खिलाओगी कि पड़ोसी को खिलाओगी? अपने बेटे को, क्योंकि आप संसार की माँ हो, अपना परिवार को ही संसार मानते हो, और पद्मावती पूरे संसार को अपना परिवार मान रही है। बल पद्मावती मात की। कौन है ये? जगत जननी है। कौन है? जगत जननी है। तो जगत जननी के चरण में जो भी आए, उनकी बर गई खाली और बर गई खाली झोली, वो कभी न जाए खाली। ऐसे पद्मावती माँ के चरण में सब 9 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। जितने लोग YouTube में देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, 5 मार्च से मंदिर में बैठी हुई महारानी का अपने हाथ से अभिषेक शुरू होगा। 5 दिन तक ये अभिषेक, मेरे जगत गुरु पद का पट्टाभिषेक के विशेष उपलक्ष्य में माह का 5 दिन अभिषेक हो रहा, अति विशेष अभिषेक 5 मार्च से। और जो 5 मार्च से यहाँ रहेंगे, वांछा पूर्णी मंत्र जिसको कहा जाता है, जिस मंत्र के रटने से सभी इच्छा पूरी हो जाती है, 5 दिन तक उस मंत्र की साधना मैं खुद भक्तों को कराने वाला। जय जय गुरुदेव। कौन सा मंत्र? वांछा पूर्ण। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखो मन मेरा हर से दर्शन तो दे जाओ, माता
माताजी मारो हेलो, कल्याणी मारो, भवानी मारो हेलो, सुनो मेरी माँ भगवती माताजी, पद्मावती माताजी। कल देखा आपने कि यहाँ का धुआं किसी घर में प्रकट हो गया। किसने देखा कल? सभी ने। कभी सुना है ऐसे? नहीं सुना। जीवन में सुना कि यहाँ का धुआं वहां प्रकट होता है? कभी सुना है? नहीं सुना। तो उस पद्मावती की शक्ति कितनी होगी? वो पद्मावती जो यहाँ से धुआं वहां प्रकट करती हो तो खुद भी वहां प्रकट होती है, ये ध्यान रखना। जय जय माँ। खुद भी प्रकट होती है वो माँ, क्योंकि धुआं तो दिख रहा है, उसके अंदर है कौन? माँ। कौन है? पद्मा माँ। उस माँ के चरण में कृष्णगिरी में हम शांति से बैठे हैं। बाहर कितना धूप है, बहुत गर्मी लग रही कि नहीं? अंदर कैसे लग रहा है? शीतलता। हाँ, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ